फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आम की एक अनोखी और न्यू रेसिपी। इस रेसिपी में हम कच्चे आम को ऑयल में डालेंगे और फिर उससे एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसको कि हम सालों स्टोर करके खा सकेंगे। सालों तक हमारी इस रेसिपी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये क्या रेसिपी, हम क्या बनाने वाले हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लूंगी आम। तो यहाँ पर मैंने 4 आम ले ली हैं। कल हमारे यहाँ तूफान आया था, आंधी आई थी, तो आम के जो पेड़ है उनसे कई आम गिरे थे, तो उसमें से मैं भी लेके आई, इसलिए थोड़े आम आपको ऐसे दिख रहे होंगे। मैं मार्केट से नहीं लाई हूँ, घर के पास जो आम का पेड़ था उसी में से आम मैं लेकर आई हूँ। तो अब देखिए, एक बाउल ले लिया मैंने। बाउल में मैं एक एक करके इन सभी आमों को डाल दूंगी। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बाउल में मैंने पानी भी लिया है, तो जाहिर सी बात है मैं इन आमों को यहाँ पर वॉश करने वाली हूँ। तो एक एक करके सभी आमों को मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दें, आमों को अच्छे से वॉश करें, क्योंकि हमें इन आमों से जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसको लंबा चलाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर इसका खास ध्यान रखना है और अच्छे से इसको वॉश भी करना है। तो देखिए, इस तरह से दोनों हाथों की मदद से अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको साफ कर लेंगे। दोस्तों, ये जो आम होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में, और कई तरह की आप रेसिपी इससे बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, ये वाली रेसिपी आपने अभी तक ट्राई करके नहीं देखी होगी, तो आप इसको ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिए। तो देखिए, जो हमारे आम हैं यहाँ पर अच्छे से धुल चुके हैं। अब हम इन आमों को लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, इन सभी आमों को मैं पानी में से निकाल ले रही हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन आमों को थोड़ी देर पानी में भी छोड़ सकते हैं, बट मेरे ये घर के आम हैं और ठंडे में ही रखे थे, फ्रिज में थे ये, तो मैंने इनको पानी में नहीं डुबाया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर इनको पानी में भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम एक रुमाल ले लेंगे या फिर कोई भी एक सूती का कपड़ा ले लेंगे और इसमें जो पानी लगा है उस पानी को अच्छे से हम यहाँ पर पोंछ लेंगे। बहुत ही अच्छे से पोंछना है हमें जो इसमें पानी लगा है आमों में, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो जब हम इनको ऑयल में डालेंगे तो इससे छींटे भी आ सकते हैं और हमारे लिए दिक्कत भी होगी। तो देखिए, इस तरह से मैं सभी आमों को यहाँ पर पोंछ ले रही हूँ, एक हैंकी की मदद से, एक छोटा सा रुमाल की मदद से। और आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी यहाँ पर पानी नहीं रह रहा है। तो फाइनली देखिए, मैंने सभी आमों को यहाँ पर अच्छे से पोंछ कर तैयार कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर आमों की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, ज्यादा आमों का भी आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सभी आमों को मैंने यहाँ पर अच्छे से पोंछ कर तैयार कर लिया है। अब मैं दोस्तों इस आम के जो पीछे का हिस्सा होता है ना, जिसमें गोंद लगी होती है, चिपचिपाहटपन होता है, उसको हटा दूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसके पीछे का जो हिस्सा होता है उसको कट कर लूंगी। सभी को पता ही है कि जो आम का पीछे का हिस्सा होता है उसमें कुछ गोंद जैसा लगा होता है, तो वो हमें हटाना ही पड़ता है, उससे दाग भी लगते हैं और इसको खाना भी नहीं चाहिए। देखिए, इस तरह से मैं सभी आमों के पीछे का जो हिस्सा है उसको हटा लूंगी। अब मैं यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दी है। तो हम यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो अब हम इस गर्म कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। यहाँ पर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। घी में अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है रेसिपी, लेकिन मेरे पास इतना घी नहीं है तो मैं यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल को भी हम अच्छे से यहाँ पर गर्म होने के लिए रख देंगे और इस रेसिपी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। फ्लेम पर हम इस रेसिपी को नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल यहाँ पर आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल ज़्यादा इसीलिए लिया है कि जो हमारे आम है अच्छे से ऑयल में डूब जाएंगे और जल्दी पक जाएंगे। अगर आप कम ऑयल लेते हैं तो थोड़ा टाइम लगाते हैं आम पकने में, फ्राई होने में। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऑयल इसी वजह से लिया है कि हमारे जो ये आम है जल्दी फ्राई हो जाए ऑयल में। तो देखिए, अब हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। अब हम इस गर्म ऑयल में यहाँ पर डाल रहे हैं आम। देखिए, यहाँ पर मैं एक एक करके सभी आमों को ऑयल में डाल दूंगी। यहाँ पर जब आप ऑयल में आम डालें तो ध्यान दें, क्या पता कि आम में साफ करने के बावजूद भी हल्की फुल्की पानी की कुछ बूंदें रह गई हो या थोड़ा आम में गीलापन हो, तो आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान से काम करें, नहीं तो आम डालने के बाद इसके जो छींटे हैं ऑयल के आपके ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें। यहाँ पर हमने एक आम को तो ऑयल में डाल दिया है। अब दूसरे आम को भी इसी तरह से हम गर्म ऑयल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी हम यहाँ पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही इन सभी आमों को हम ऑयल में डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो ये ऑयल है अच्छे से गर्म हो चुका है। पहले हमने इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है, उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर लिया है। आप देख पा रहे हैं इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है ऑयल का। अब हमने देखिए सभी आमों को इस ऑयल में डाल दिया है। अब हम इसको यहाँ पर लो फ्लेम पर ही
पकने देंगे। एक साइड हल्का-सा इनमें गोल्डन कलर आने देंगे, इसके बाद इनको पलट लेंगे। तो देखिए एक साइड हमारे जो आम है पक चुके हैं अच्छे से, इस तरह से गोल्डन कलर आने देंगे आम में और उसको पलट लेंगे और दूसरी साइड भी इस आम को इसी तरह से यहाँ पर पलट लेंगे और लो फ्लेम पर ही इनको अच्छे से यहाँ पर फ्राई होने देंगे, पकने देंगे। तो देखिए काफ़ी दिक्कत होती है इन आमों को पलटने में भी। ये जो आम में इसकी शेप ही थोड़ा टेढ़े है, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है इसको पलटने में, बार-बार दूसरी साइड पकाने में। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे आम है वो अच्छे से लो फ्लेम पर पक रहे हैं और दूसरी साइड भी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से पक चुकी हैं। तो देखिए मैं पलट रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से इतना कलर आ जाए आम में, तो मतलब जो हमारे आम है वो पक चुके हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक फोक ले रही हूँ, फोक की मदद से इस तरह से हल्का-हल्का इनको दबा के देखूँगी कि हमारे जो ये आम है पके हैं कि नहीं पके हैं। फाइनली हल्का दबाने पर ये पिचक रहे हैं, तो मतलब हमारे जो आम है पक कर तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया। प्लेट के नीचे मैंने यहाँ पर बिछा लिया है एक नॉर्मल पेपर। इससे क्या होगा कि जो ये आम है इसका ऑयल है सब पेपर में अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑयल को अच्छे से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहें तो किसी सूती कपड़े की मदद से इसको पोंछ भी सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से देखिए इसको इस पेपर में लपेट दे रही हूँ। तो जो पेपर है इसका ऑयल अच्छे से सूख लेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं 4 से 5 मिनट के लिए नामों को इसी में रहने दूंगी। और देखिए मैं 5 मिनट के लिए इनको ढककर रख दे रही हूँ इस तरह से। इसके ऊपर हल्की सी छोटी वाली प्लेट रख दे रही हूँ। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारियां करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक कटोरी ले रही हूँ, कटोरी में डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच सौंफ और डाल रही हूँ मैं इसमें आधा ही चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया। तो देखिए साबुत धनिया भी ले लिया मैंने और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी यहाँ पर कलौंजी। तो देखिए दोस्तों कलौंजी जो होती है बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है इस रेसिपी में, तो आप यहाँ पर कलौंजी का उपयोग जरूर करें। तो देखिए थोड़ी सी मैंने कलौंजी भी डाल दी, कलौंजी ज़्यादा नहीं डालें, कड़वी हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लास्ट में देखिए थोड़ी सी काली मिर्ची। यहाँ पर देखिए काली मिर्ची को भी अच्छे से हम यहाँ पर कूट लेंगे, इन सभी को दरदरा कूट लेंगे एक खल्लड़ में डाल के, क्योंकि जब हम इसका तड़का लगाएंगे ना इस रेसिपी में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सभी को आप जरूर डालें। देखिए यहाँ पर सभी को मैंने हल्का दरदरा कूट लिया है, खल्लड़ में तैयार कर लिया। अब दूसरी तरफ हम बना लेते हैं मसाला। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कटोरी ले ली है, कटोरी में मैंने यहाँ पर डाल दी है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, हल्दी पाउडर। हल्दी आप चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी यहाँ पर कसूरी मेथी और थोड़ा सा ले रही हूँ मैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डाल दिया है सब्जी मसाला। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर यहाँ पर तैयार कर लूँगी। देखिए दोस्तों इस तरह से मसाले बनाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे जो मसाले सब्जी में मिक्स हो जाते हैं और जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, पक भी जल्दी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका जो पेस्ट है हम बनाकर तैयार कर लेंगे। चम्मच में थोड़े से मसाले लगे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी और डाल लूँगी और इन सभी मसालों को भी यहाँ इसी कटोरी में डाल लूँगी। तो हमारे जो मसाले हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने आम चेक करते हैं। तो देखिए जो हमारे आम हैं अच्छे से उनमें से ऑयल निकल चुका है और अब हमारे आम बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। मैं अभी दिखाती हूँ। तो देखिए इस पेपर में कितना सारा ऑयल निकला है आमों में से। तो इस तरह से आप जरूर इनमें से ऑयल अलग कर लें। यहाँ पर देखिए अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में इस तरह से देखिए आम को हल्का सा यहाँ पर हाथों की मदद से इस तरह गोल गोल घुमा लेंगे और इसके जो अंदर का पल्प होता है उसको यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए मैं प्लेट में जो आम के अंदर का पल्प है उसको अच्छे से निकाल रही हूँ। तो देखिए फ्राई करने की वजह से कितनी आसानी से जो इसका पल्प है वो निकाल कर यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसकी गुठली भी दोस्तों हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसी में हम इस गुठली को भी डाल देंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पल्प था आम का अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है और पूरा पल्प यहाँ पर निकाल लिया है एक प्लेट में। तो दोस्तों जो आम का एक छिलका है इसके अंदर से हमने सभी पल्प को अच्छे से निकाल लिया है। अब देखिए इसके अंदर हम देखेंगे छिलके के अंदर की पल्प ज्यादा तो नहीं बचा। तो देखिए इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो देखिए कुछ नहीं बचा है, अच्छे से हमने इसको निचोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर इस छिलकों को भी फेंकेंगे नहीं, इसका भी हमें यूज करना है। तो देखिए अब इसी तरह हम दूसरा आम लेंगे और उसका भी जो अंदर का पल्प है उसको भी यहाँ पर निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ पर हम दूसरे आम का भी पल्प निकाल लेंगे और जो हमारे बाकी के आम हैं उन सभी का भी पल्प निकाल कर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो देखिए गुठलियों का भी हम यूज करेंगे। इसके अंदर जो गुठली थी उनको हम फेंकेंगे नहीं, इसी में रखेंगे। तो देखिए लगभग हमने यहाँ पर सभी आमों का पल्प निकाल के जो है तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से निकाल कर
तैयार हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इकट्ठे कर लिया है हमने आम का पल्प अच्छे से, और आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से जो हमारे आम है फ्राई हुए थे, अच्छे से तले हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए जो आम का ये पल्प है बिल्कुल तैयार है बनकर। अब हम इनके जो छिलके हैं इनको अलग रख देंगे, और इनको हम अपनी किसी भी लिक्विड वाली सब्जी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर खटाई है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हल्का सा आप खट्टापन ला सकते हैं अपनी सब्जी और दाल में। और दूसरी तरफ देखिए हमने यहाँ पर ऑयल रख दिया है। मैंने ऑयल उसी कढ़ाई में रखा है जिसमें मैंने आमों को फ्राई किया था। उसी में से थोड़ा सा ऑयल मैंने कढ़ाई में बचा लिया है और बाकी का खाली कर दिया है। उसके बाद देखिए मैं उसी ऑयल में यहाँ पर डाल रही हूँ। हमने सौंफ, साबुत धनिया, कलौंजी और काली मिर्च को दरदरा पीसा था उसको, और इसके बाद में यहाँ पर जो मसाला का पेस्ट बनाया था हमने उसको डाल रही हूँ। और इसको लगातार हम यहाँ पर लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। जो ये मसाले हैं अच्छे से यहाँ पर इनको हम पका लेंगे। जितने अच्छे से हमारे मसाले पकेंगे, हमारी जो ये रेसिपी है, सब्जी है, चटनी है, आप जो भी बोले इसको, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से मसालों को अच्छे से इकट्ठा करके पका लेंगे। जो हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर आम का पल्प। तो देखिए जो हमने आम का पल्प निकाला था प्लेट में, उसी को मैं यहाँ पर इस मसालों में डाल रही हूँ, और अच्छे से उसको यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे मसालों में, और लगातार यहाँ पर हम इसको चलाते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर। और ध्यान दें इसमें आप नमक अब डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप जब पानी डालें उस टाइम भी डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सभी जो मसाले थे आम के पल्प में। मैं ले रही हूँ यहाँ पर पानी। तो देखिए 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, और अब यहाँ पर हम लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी यहाँ पर ज्यादा मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि ये जो रेसिपी है जितनी ज्यादा पकेगी उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, उतने ही लंबे समय के लिए हम इसको स्टोर करके रख पाएंगे। तो दोस्तों इसको आप आम की चटनी, आम की लौंजी, या फिर आम की सब्जी भी बोल सकते हैं। ये रेसिपी, इसको जो नाम देना चाहें ये आपके ऊपर है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। यहाँ पर स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, सॉरी दिखा नहीं पाई नमक डालते हुए। अब मैं इसको ढक रही हूँ और लो फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट तक पकने दूंगी। जब दोस्तों इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी ना, इस तरह से, तो आप समझ जाइए कि जो हमारी आम की चटनी है, सब्जी है, लौंजी है, बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए इसका जो कलर है वो कितना ज्यादा चेंज हो चुका है इतना पकने के बाद। तभी दोस्तों आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे जब आप इसको ज्यादा पकाएंगे और ज्यादा टाइम तक इसको अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए बिल्कुल तैयार है हमारे आम की चटनी, सब्जी, लौंजी। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। रेसिपी को दोस्तों अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, और आपके घर पर सब्जी ना हो तो इस तरह से रोटी के साथ, पराठे के साथ इसको खा सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।